Good morning, dear students. Today I am starting your chapter number 3 Adjectives. An adjective is a word that is used to add something to the meaning of the noun or pronoun. First we know about adjective. Adjective है क्या? Now एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है. कैसा? दैट इज यूज्ड, वो यूज किया जाता है किसके लिए? समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो कि किसी नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ क्या करने के लिए? ऐड, टू ऐड. मेन है यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ जब हम ऐड करते हैं, यानी उसकी कुछ क्वालिटी जब हम बताते हैं, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. मेन है एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, यानी उसमें कुछ क्वालिटी है, और वो क्वालिटी जो होती है वही आपकी एडजेक्टिव कहलाती है. नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि एडजेक्टिव क्या है और उन्हें समझना है. तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, शालिनी इज़ अ क्लेवर गर्ल. शालिनी कैसी गर्ल है? क्लेवर. तो क्लेवर क्या है यहाँ पर? आपका एडजेक्टिव है, यानी वो गर्ल की क्वालिटी बता रहा है. लड़की कैसी है? यहाँ पर क्लेवर है. इट मीन्स इट इज़ द एडजेक्टिव हियर. सेकेंड सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक दैट वुमन. यानी आई डू नॉट लाइक दैट वुमन, ये वह वुमन मुझे पसंद नहीं है. अब यहाँ दैट क्या वर्ड है आपका? यानी वुमन की क्वालिटी, इसकी क्वालिटी बता रहा है ये, तो ये है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, दे गेव मी 4 मैंगोज. अब मैंगोज की क्वालिटी यहाँ पर बताए, क्वांटिटी है, इसके टाइप्स आते हैं एडजेक्टिव के, आएंगे आगे, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन मैंगोज कितने हैं, कितने बताया, यानी मैंगोज के बारे में बता रहा है आपका 4, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एडजेक्टिव. 4 क्या है? एडजेक्टिव है. हाउ मैनी मैंगोज, यानी कितने मैंगो हैं, किसने बताया कितने हैं? 4, यानी 4 क्या है? ये एडजेक्टिव है. विच वुमेन था, कैसी, यानी वह वुमेन. गर्ल ऑफ वाट, यानी किस तरह की लड़की? क्लेवर. यानी जो ये वाले नाउन्स हैं आपके, गर्ल, वुमन और मैंगोज, ये सारी क्वालिटीज़ बताई आपकी, जो वर्ड्स क्वालिटीज़ बता रहे हैं वो हैं आपके एडजेक्टिव. सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव इज़ द सेंटेंस विच क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, विशेषता या उसकी क्वालिटीज़ बताता है, वो होता है आपका एडजेक्टिव. इन द सेंटेंस, अब ये जो सेंटेंस थे उन्हें एक्सप्लेन किया है कि क्लेवर क्या था. क्लेवर ने बताया कि, यानी डिस्क्राइब किया है गर्ल के बारे में, 4 मैंगोज के बारे में, दैट वुमन के बारे में, जो हम आपको अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं. नेक्स्ट आएगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये आएगा आपका हेडिंग. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. सो कम टू द पॉइंट. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. The first is here adjective of quality. First type of sentence is here adjective of quality. First होता है, यानी अब इसके नाम से पता चल रहा है क्या है इसका मतलब है यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी मेन थिंग है, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए कि वो कैसा है. क्वालिटी से तो पता ही है, यानी उसका बताए कि उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी उसकी क्या यहाँ पर विशेषता है, क्वालिटी क्या है. डिस्क्राइब द शेप, साइज, कलर, मैनर ऑफ द नाउन, दैट इज पर्सन, प्लेस, थिंग. यानी पर्सन भी हो सकता है, कोई जगह भी, और थिंग भी हो सकती है. जो वर्ड किसी नाउन की, यानी ये सब बताता है, शेप, साइज, कलर, मैनर, ये सब बताता है, तो वो वर्ड होता है आपका एडजेक्टिव. तो है, लेकिन एडजेक्टिव में भी एक टाइप आ गया यहाँ पर हम, क्योंकि अब हम काइंड्स पढ़ेंगे उसके, तो उसमें क्या कौन सा एडजेक्टिव होगा? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्लियर. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे. ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर. अब सोल्जर यहाँ नाउन है आपका, ठीक है, तो नाउन की यानी सोल्जर की क्वालिटी, कैसा सोल्जर है? ब्रेव.
तो यानी किसने बताया, ब्रेव वर्ड ने आपको यहाँ सोल्जर की क्वालिटी बता दी, तो ब्रेव हुआ आपका यहाँ एडजेक्टिव। नेक्स्ट है सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कैसा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है उसकी मात्रा जो होती है, कितना, कितने, कैसा, ये सभी आते हैं क्वांटिटी में आ जाता है मात्रा। वहाँ सिर्फ क्वालिटी थी गुण के बारे में, और यहाँ है क्वांटिटी यानी मात्रा उसकी। रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, प्लेस, पीपल। वो किसी की भी क्वांटिटी बताता है ये, यानी किसी जगह की, थिंग की और पीपल की, यानी किसी इंसान की क्या बताता है, क्वांटिटी जो बताएगा वो आएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू देखिए, सम, मैनी, मच, जी, ये सारे दे रखे हैं आपके। सम कितना, मैनी, मच, फ्यू। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं कितना, तो वो आ जाएगा उसका आंसर निकल के, जो वर्ड आता है वो होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल दे दिया है, आई नीड सम मनी टू बाई क्लोथ्स। आई नीड सम मनी, सम क्या है, कुछ मनी की ज़रूरत है, यानी थोड़े कुछ मनी की ज़रूरत है कपड़े खरीदने के लिए। तो कितना, मनी की क्वालिटी, कितनी मनी की, कुछ बताया है ना, कुछ मनी की ज़रूरत है। तो यहाँ जो सम वर्ड है ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी मनी को बता दिया, कुछ पैसे की। ठीक है, अगर बताते यहाँ के मनी की जगह पे पैसे होते तो 4, 5 उसकी भी बताते हैं, तो भी वहाँ पर क्वांटिटी आ जाता है, या नंबर में आ जाएगा फिर तो 4, 5 तो नंबर में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो आपका थर्ड स्टार्ट होगा। तो थर्ड है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ तो क्वांटिटी थी, मात्रा थी, और यहाँ आ गया नंबर, 4, 5, 6, 3 जितने हैं, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आता है। रेफर टू द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ें कितनी हैं, नंबर उनकी संख्या जो होती है वो कितनी है, ये बताता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है। दे शो हाउ मैनी और द ऑर्डर ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स कितने हैं, वो इंसान कितने हैं, वो जगह कितनी है, वो चीज़ें कितनी हैं, यानी काउंटिंग्स जो बताते हैं वो आ जाता है इसमें नंबर में। दीज एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी। इसका आंसर कैसे मिलता है, वो कितने हैं। वहाँ था क्या था, हाउ मच, कितना है, अमाउंट से पता चल गया, यहाँ उसकी नंबरिंग से पता चलेगा। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ लाइक क्रिकेट, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ यानी ज़्यादातर बॉयज़, तो मोस्ट भी यहाँ पर आ गया आपका नंबर, यानी ही इज़ द सेकंड, तो यहाँ पर नंबरिंग से तो क्लियर पता ही चल जाता है नंबर है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उससे भी पता चले, मोस्ट ऑफ द है यानी उस ज़्यादातर बॉयज़ में से ज़्यादातर जो हैं क्रिकेट को लाइक करते हैं, तो मोस्ट वर्ड यहाँ पर है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट्स एट द, नंबर 4 था आपका यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट्स एट द पर्सन, प्लेस, थिंग, यूजिंग वर्ड्स लाइक, कौन से वर्ड यूज होते हैं, लाइक, दीज, दोज, दिस एंड दैट। देयर आर द 4 वर्ड्स इन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इससे आपको यानी उसका पता चलता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स दीज एप्पल्स आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये एप्पल की क्वालिटी बता दी, कौन से एप्पल, यानी ये वाले। और डिस्टेंस के लिए ये तो आपको पता ही है, प्रोनाउंस में भी पढ़ चुके हैं, दीज, दिस, दैट, ये सब आप पहले से पढ़ चुके हो। यानी पास के लिए दीज, दोज होता है, दूर के लिए दिस होता है पास के लिए लेकिन सिंगुलर में, और दैट होता है दूर के लिए वो भी सिंगुलर में। तो ये बताते हैं किसी नाउन की क्वालिटी कैसे, यानी ये वाले मैंगो कहाँ से हैं, हिमाचल प्रदेश से। ये अगर सिंगुलर होता, यहाँ एप्पल होता तो दिस एप्पल, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाती है, दिस एप्पल इज़ फ्रॉम हिमाचल। एक जो एप्पल है हमारे पास तो दिस आ जाता, दूर रखे हैं तो उसके लिए दोज आ जाएगा डिस्टेंस के लिए। तो यानी जो एप्पल्स को बता रहा है कि ये मैंगो, वो मैंगो, या फिर ये मैंगो है, एप्पल है, कोई भी चीज़ है आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या बता रहा है, ये वर्ड से हमें पता चलता है इसकी क्वालिटीज़। तो ये जो वर्ड हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये आते हैं आपके किस में आएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। नेक्स्ट है नंबर 5 आपका आता है नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव से पता है क्वेश्चन वाला आएगा, इंटेरोगेटिव तो वर्ड से ही है, क्वेश्चन मार्क जहाँ पर आ रहा है, और वर्ड्स भी ऐसे यूज़ करते हैं हम इंटेरोगेटिव वर्ड।
तो इसमें आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ये किस लिए यूज होते हैं? आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। अब वो किस तरह से होते हैं वो हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझना है अब आपको। हु, हुज, विच, वॉट, ये कुछ वर्ड देखें। हु इज दिस, हु, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्वालिटी भी। हुज पेन, यानी नाउन से पहले जो वर्ड आ रहा है, हुज पेन, तो पेन की, किसका पेन। विच क्लास, तो क्लास के बारे में बताए, कौन सी क्लास। व्हाट टाइप ऑफ मैन, व्हाट सब, यानी कुछ भी फीलिंग्स या नाउन या प्रोनाउन के इनको बताने के लिए जब ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कैसी फॉर्म में? क्वेश्चन पूछने की फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो वहाँ होता है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लास्ट है आपका 6th नंबर, जो यहाँ पेन से लिख रखा है मैंने, 6th नंबर का होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। लास्ट है आपका एम्फेसाइजिंग, यानी किसी को फोर्स करना, एक तरह से फोर्स करके, यानी उस पर प्रेशर देना, जोर दे के हम किसी को जब चीज़ को बताते हैं उसकी क्वालिटी करने के बताने के लिए, तो उस पर होता है जोर दे के, अपनी बात को कहनी हो तो हम जोर दे के बोलते हैं उस चीज़ को, तो यानी उसकी क्वालिटी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आर यूज टू एम्फेसाइजिंग वॉट वांट टू से, यानी वो किस लिए यूज़ होते हैं ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव? जो हम कहना चाहते हैं, जो बात हम कहना चाहते हैं उसको उस पर अपना जोर दे के जैसे बताते हैं, वो तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं किस में आ जाते हैं? आपके एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में। एक एग्जांपल है इसका यहाँ पर, दीज आर द वेरी क्लॉथ्स दैट आई वॉन्ट टू बाई। कौन से क्लॉथ्स हैं? दीज आर द वेरी क्लॉथ्स, वेरी वर्ड आया है एक यहाँ पर, जो मैंने ऐसे टिक करके समझा दिया है इस तरह से, वेरी वर्ड, ये वो कपड़े हैं, यानी वो वाले हैं। क्लॉथ की क्वालिटी बता दी, वेरी वर्ड ने यहाँ पर क्लॉथ की क्वालिटी बताई है, वही कपड़े हैं जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। कैसे हैं? ये वो कपड़े हैं जिन्हें मैं ख़रीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यानी क्लॉथ की क्वालिटी, वेरी मच, इस तरह से। तो जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की, यानी फोर्स करने के लिए, उसको एक तरह से हाईलाइट करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम, वो आता है एम्फेसाइजिंग वर्ड, एडजेक्टिव में वो वर्ड आते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ एडजेक्टिव हियर। I will provide you work of this chapter in PDF.